नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विधि पर। और फेसबुक में भी अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ भी मैथ्स विधि से आप हमको सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी अनुपात और समानुपात और रेशियो प्रोपोर्शन के इस टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी हैं और बहुत सारे आपको बहुत अच्छे बेस्ट कॉन्सेप्ट दिए हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन कई बच्चों ने बोला कि सर ऐसा है कि हमें आप ऐसा करो, आप आर एस अग्रवाल की जो नवीन अंक गणित आती है आप उससे पढ़ाएं। तो मैंने ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चों को एक किताब मिल जाती है तो उससे उनको प्रैक्टिस करने में या एक प्रॉपर ढंग में एक नोट्स बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो आज से मैं ये आर एस अग्रवाल नवीन अंक गणित पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे कराऊंगा आपको। एक भी क्वेश्चन इसमें छूटेगा नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें। और जो मैं इसके अलावा जो मैं डायरेक्टली पढ़ाता था बिना बुक के, आपके नोट्स बना के, जो वो मैं उसकी भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। और इसकी आर एस अग्रवाल अनुपात समानुपात का मैं अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। इसमें सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूरे क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन इसमें मिस नहीं होगा और सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में होंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ होंगे। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और कोई क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा जिनमें दो ट्रिक होंगी। तो आप बने रहें इसी तरीके से, वीडियो को लास्ट तक देखें। और शुरू करते हैं अनुपात समानुपात क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को आप पढ़ें, पहले इसको समझें, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए अनुपात बी का मान दिया है 3:4 और बी अनुपात सी का मान दिया है 4:8:9 और ए अनुपात सी का मान पूछा गया है। देखिए जो रेशियो जो होता है वो कंपैरिजन को दर्शाता है। और रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो? हम कहते हैं कि ए बटा बी क्या है, ए बटा बी एक रेशियो है जब ये दोनों सेम वैल्यू में होंगे। किसमें होंगे? सेम वैल्यू में। ये नहीं होगा कि ए किलो में आप दर्शा रहे हो और बी को दर्शा रहे हो मीटर में। ए बटा बी एक रेशियो है जब ए और बी क्या होंगे? सेम वैल्यू में होंगे। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। ए रेशियो सी का मान यहाँ पूछा गया है। ऊपर वाले को आप ए बटे बी कर दो, इसका मान हो जाएगा 3/4। इस वाले को आप बी बटे सी लिख दो, इसका हो जाएगा 8/9। आप कह सकते हो ए बटे बी में बी बटा अगर हम सी का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 3/4 इंटू 8/9। ये 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। तो आप कह सकते हो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी 3:2 है। ए रेशियो बी का अनुपात है कितना? 3 और 2। और बी रेशियो सी का है 3:4। ये है 3:4 और हमसे पूछा गया है ए रेशियो सी का मान क्या हो। देखिए बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले आप क्या करो, ए बटे बी को लिख लो, क्या हो गया आपका? आपको सर 3/2 हो जाएगा। इसको लिख लो बी बटे सी, क्या हो जाएगा? आपको सर 3/4 हो जाएगा। इन दोनों को कर दो आपस में गुणा। अब जब गुणा करोगे आप तो क्या आएगा? ए बटे बी इंटू बी बटे सी, इसका मान 3/2 गुणे इसका मान 3/4। अब ये कटेगा नहीं, ये आ जाएगा आपको 9/8। क्या आएगा? 9/8। तो हम कह सकते हैं ये कट जाएगा यहाँ से यहाँ, तो ए रेशियो सी का मान कितना आ जाएगा? 8, 9 रेशियो
8, यही आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, W1 W2 2 3 का अनुपात है, W1 और W3 का 1 और 2 है। कह रहे W1 W2 का 2 और 3 है, W1 और W3 का जो अनुपात है वो है 1 और 2 का, 1:2 का। अब हमसे ये किया है कि W2 और W3 का रेशियो निकालना है। W2 रेशियो W3 क्या होगा ये निकालना है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा आपको। कैसे, देखो हमने लिखा यहाँ पे W1 इससे अपॉन W2, तो आप कह दोगे सर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। इसको हमने लिखा W1 अपॉन W3, कह दो सर 1/2 आ जाएगा, यहाँ से आ गया ना। अब हमको यहाँ पर W1 को खत्म करना है। किसको खत्म करना है, W1 को खत्म करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमसे W2 को बोला, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको पहले वाले रेशियो को उल्टा करके लिखेंगे। कैसे, ऐसे कर देंगे W2 अपॉन W1। आप कह दोगे जब आपने यहां उल्टा कर दिया तो यहां भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो आप कह दोगे सर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और यहां पर आप ऐसे ही लिखा रहेंगे इसको W1 अपॉन W3। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आप कह दोगे सर W2 अपॉन W1 हो जाएगा ये, और यहां से W1 अपॉन W3 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे 3/2 इंटू 1/2, तो क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। ये W1 से W2 कट जाएगा, W2 रेशियो W3, तो क्या आ जाएगा 3:4। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 3 4, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को आप थोड़ा डीपली पढ़ें और देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन जब आप डीपली पढ़ेंगे तभी आपके क्वेश्चन को थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चन को समझने में। तो कह रहा है AB 64 है, कह रहा है AB 64, यानी A और B का गुणा कितना है, 64 है। A का गुणा और B का गुणा 64 है। तो कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने क्या करा, हमने ऐसा करा, अब आप ये देख रहे हो कि ऑप्शन में 8 आ रहा है, सारी जगह 8 आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन में 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और 32 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो हमने क्या करा, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, AB बराबर 68 64 हो सकता है भैया, हो सकता है ना। अब हमने ऑप्शन लिया पहला वाला। हमने क्या करा, इस वाले को इसके नीचे लिया, इस वाले को इसको नीचे लिया है। A और B का की ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम A को इसको नीचे लेके A/8 बराबर B/8, सॉरी 8/B, 8/B। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखोगे, ऑप्शन नंबर ए, तो 8 के नीचे क्या आ रहा है, वहां पे ए आ रहा है, और 8 के नीचे बी आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। दोनों में अगर ऑप्शन नंबर ए देखोगे आप, 8 के नीचे ए आ रहा है, फिर बराबर 8 के नीचे बी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक ही कंडीशन में आएगा, या तो 8 के नीचे ए आएगा या 8 के नीचे बी आएगा। दोनों बराबर के दोनों तरफ
नहीं आएगा। यहाँ से आप अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में चलो, ए के नीचे 16 और बी के नीचे 4 आ रहा है। ए के नीचे 16 आ रहा है, बी के नीचे 4, ए के नीचे 16 और बी के नीचे 4, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। ए के नीचे, अगर कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो आपको ये मालूम है कि जो भी संख्या आएगी वो दोनों के नीचे नहीं आएगी। अगर ए के नीचे 8 आ रहा है तो दूसरी जो संख्या आएगी यहाँ पे, इसका जो 64 का जो गुणनखंड है, 64 का अगर जो भी हम गुणनखंड करेंगे, अगर ए एक के नीचे आ रहा है तो दूसरे के वो ऊपर आएगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में क्या कर रखा है इन्होंने, ए के नीचे 16 कर रखा है, बी के नीचे 4 कर रखा है, तो ये भी दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में ए के नीचे 8 कर रखा है और बी के नीचे भी 8 कर रखा है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। डी वाले ऑप्शन में क्या है, 32 के नीचे 1 और बी के नीचे 2। अब देखो आपका चौथा वाला ऑप्शन देखो, आप जो चौथा ऑप्शन है वो देखो, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे। जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है 32A, 32 बटा ए बराबर b/2। कह रहा ए के नीचे 32 आ रहा है और बी के नीचे 2 आ रहा है। ए के नीचे 32 और बी के नीचे 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 32 कर दें, यहाँ 32 और यहाँ 2 कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये है ए के नीचे 32 आ रहा है और बी के नीचे कितना आ रहा है, 2 वही आ रहा है, तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसका मतलब जो है हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 का डी नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। आपके, मैं जानता हूं कई लोगों के समझ में अभी ये बात नहीं आई होगी कि मैंने ये आपको कैसे समझाया है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, एक बार दोबारा देखो, आप समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। हमने ये कहा कि भैया ए और बी का जो गुणा है वो है 64, ठीक है। हमने क्या करा, पहली वाली कंडीशन में इसके 8 गुणा कर लिए, 64 की जो गुणनखंड है उसको कर लिया हमने 8 × 8। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए और बी का जो गुणा होगा वो 8 × 8 होगा, क्योंकि ये भी गुणे में है। तो हम क्या करते हैं, इस 8 को ए के नीचे ले आते हैं, तो a/8 हो गया बराबर। अब इस 8 के नीचे b को, b उधर जाएगा तो 8 के नीचे आ जाएगा, तो 8/b आ जाएगा। इसको देखते हम ये समझ गए कि कंडीशन क्या फॉलो हो रही है। हमारी कंडीशन ये फॉलो हो रही है कि 64 का जो भी गुणनखंड होगा वो ए के तो नीचे आएगा, ए के नीचे आएगा तो बी के ऊपर आएगा, यदि बी के नीचे आएगा तो ए के ऊपर आएगा। समझ गए ना आप, समझ गए नहीं समझे? तो पहली वाली जो कंडीशन है आपकी, पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, 8 के नीचे ए है और 8 के नीचे ही बी है। दोनों पहली वाली कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ए और बी नीचे है बराबर के, लेकिन नहीं, अगर एक तरफ ए ऊपर आ रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, बी नीचे जाएगा। पहली वाली कंडीशन गलत हो गई। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, ए के नीचे 16 आ रहा है, बी के नीचे 4 आ रहा है, ये भी कंडीशन गलत हो गई। भाई एक ही आएगा, अगर ए के नीचे 8 आ गया तो दूसरे वाले जो गुणनखंड होगा वो बी के ऊपर रहेगा। तीसरी वाली कंडीशन देखो आप, ए के नीचे 8 है, बी के नीचे 8 है, ये भी गलत हो गया। भाई अगर ए के नीचे 8 आ जाएगा, a/8 आएगा, तो उधर b/8 नहीं आएगा, b के ऊपर 8 आएगा। चौथी वाली कंडीशन में बिल्कुल सही है कि एक में तो नीचे आ गया, बी वाले में नीचे आ गया, तो ए वाले में क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, डी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ। यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और मेरा मन कहता है आएगा बिल्कुल। इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लो, रट लो इस क्वेश्चन को चाहे, ठीक है ना। देखो कह रहा है ए अनुपात बी है 3, 4, कह रहा है ए अनुपात जो बी है वो है 3 और 4, और बी अनुपात सी है 4 और 7।
अब हमने ये देखा, मैंने अभी आपको बताऊं तो एबीसी का रेशियो निकालने के तरीके, दो तरीके होते हैं। मैं आपको पहला बता रहा हूं यहाँ पे और दूसरा बताऊंगा यहाँ पे। अगर हमको इसमें एबीसी का रेशियो निकालना है, एबीसी का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला जो तरीका होता है वो होता है अनुपात के पदों को बराबर करना या रेशियो को बैलेंस करना। कैसे, देखो हमने ये लिखा कि ए अनुपात बी है, वो कितना है 3 और 4, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑलरेडी बैलेंस है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। और बी रेशियो सी लिखा है यहाँ पे, ये कितना है, आप कह दो सर 4 और 7 है। अब हमने देखा पहले वाले में बी का मान कितना है, 4 है, और दूसरे वाले में बी का मान कितना है, यहाँ भी 4 है। पहले वाले जो पहला जो ट्रिक है, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि दोनों रेशियो में बैलेंस क्या है। ये फार्मूला केवल वही लगता है जहां पर कितने हो, जहां पर दो रेशियो हो, कितने हो, 2 अनुपात। रेशियो को बैलेंस करने का तरीका या अनुपात के जो पद हैं उनको बराबर करने का, बैलेंस करने का जो मेथड है, जो तरीका है, जो विधि है, वो केवल वही लगती है जहां पर दो रेशियो हैं और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो। कॉमन आएगा, हमेशा आएगा, कॉमन हमेशा आएगा। जैसे यहाँ पे पहले वाले में बी कॉमन था, दूसरे वाले में बी कॉमन है, हमने बी को उठा लिया, देखा बी का मान कितना है, पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में बी का मान कितना है, 4 है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम पड़ गया, सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी और सी का मान निकाल लेंगे, 3 4 और 7। डायरेक्टली यहाँ से एबीसी का मान हमें निकल आया। दूसरा देखो, अगर हमें एबीसी का निकालना है यहाँ से, तो ये तो आप देख के निकाल लोगे, इसमें देख के निकाल लोगे, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्या होता है। दूसरा तरीका कि यहाँ पे ए बी लिखा, आप कह दोगे सर कितना है, 3 और 4 है। यहाँ बी सी लिखा, यहाँ कह दोगे सर 4 और 7 है। ये तरीका जो किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है। कैसे हम निकालेंगे ए बी और सी का तरीका। ए वाला कहाँ, ये है, इसका पहले सीधे में गुणा कर दो, 3 चौको 12। सी का निकालना लास्ट वाले का, एक अनुपात यहाँ पे छोड़ दो, बीच वाले बी वाले सी वाले का, सीधा गुणा कर दो, 4 सत्ते 28। अब बी का हमको निकालना है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, बी वाले में कहाँ है, बी वाला इसमें है, यही 4 और 4 के बाद फिर कहाँ है बी, यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे आए और ऐसे मुड़ गए, तो 4 चौको 16। अब इसको आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 3 4 7, तो एबीसी का मान भी 3 4 7 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये सब पूरी राम कथा नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया था, आगे और भी बताऊंगा। आपने जब ये क्वेश्चन देखा तो आप देखते ही इस क्वेश्चन को समझ गए कि इसमें जो एबीसी का जो मान आएगा, आपने क्वेश्चन देखा और देखते ही आप जान गए कि जो एबीसी का मान आएगा, देखो कैसे, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, आप देखते ही जान गए कि हमें एबीसी का जो मान आएगा, ए बी और सी का जो मान आएगा, आपने कहा भाई साहब 3 और 4, बी का मान 4 आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, 3 4 7, 3 4 और 7। हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या है, सी, इसका मान पूछा गया है। अब हमने जब ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, तो हम ये कह सकते हैं ए का मान क्या होगा, 3 होगा, बी का मान कितना होगा, 4 होगा, सी का मान कितना होगा, 7 होगा। ये हम कह सकते हैं। बाकी नहीं तो करने का तरीका तो ये होता है कि ए का मान आप निकालोगे तो क्या आएगा, 3 के आएगा, बी का मान निकालोगे 4 के हो जाएगा, सी का मान निकालोगे 7 के हो जाएगा, फिर इनको जोड़ोगे किसी के कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही है, तरीका वही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका। लेकिन इसमें आपने डायरेक्टली कर लोगे, एबीसी का मान 3 4 7 आ रहा है, लेकिन कहीं स्क्वायर लगा हो बीच में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो ऐसे फिर इनके मान बराबर नहीं आएंगे। मैंने कहा सेम वैल्यू में होना चाहिए। सेम वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारे, कोई भी स्क्वायर में नहीं है, कोई भी क्यूब में नहीं है, ये भी नहीं है कि ए स्क्वायर में हो, बी क्यूब में हो, सी केवल सिंपल हो, ऐसा नहीं है। ये सारे एक ही फॉर्म में है, ए बी सी। तो हमें मालूम पड़ गया ए के मान 3 आ गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए 3 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 3 10 4 14, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 14, बी का मान कितना था, सी का कितना था, 7, 7 का भाग दे देंगे, 7 दूनी 14। तो आप क्या दोगे, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 2।
ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी, 5 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये नोट कर लें जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए का 60%, बी का 3/4 हो। कह रहा है ए का, एक का मतलब होता है, हमेशा ये नोट कर लो, का मतलब होता है गुणा। तो ए का 60% निकाल लो भैया। अब कह रहा क्या है, बी का कितना है, 3/4 है, 3/4 है। तो ए अनुपात बी पूछा है, यहाँ पूछा गया है ए अनुपात बी का रेशियो क्या होगा। देखो सिंपल कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे। और जो पहले वाला क्वेश्चन था वो होटल में एसएससी में भी आया हुआ, पहले आ रखा है वो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ए का 60%, तो 60 इंटू 100 बराबर बी का कितना है, 3/4 है, 3/4 कर दिया। अब इसको हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करोगे तो आप कह दोगे सर देखो कैसे, इसको काट लो, आप कह दोगे सर ये 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ए बटे बी का मान कितना आएगा, 5/4। ये बी यहाँ आ जाएगा, ये 5 वहाँ चला जाएगा। तो ए रेशियो बी का मान कितना आ जाएगा, 5/4। यही हो जाएगा आपका आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए और सी निकालना है। ए बराबर बी का 4 क्या है, 4/5 है, और बी बराबर सी का 4 5/2, 5/2 है। तो पूछा गया है ए रेशियो सी का मान पूछा गया। कोई नहीं, सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ये तो बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसा करना है कि हमें बी, ऐसा जब हम करेंगे, अगर यहाँ से हम क्या निकाल लें, ए बटे बी का मान निकाल लें, और यहाँ पे बी बटे सी का मान निकाल लें, गुणा कर दें, बी से बी कट जाएगा, ए रेशियो सी का मान हमें मालूम पड़ जाएगा। तो आप कह दो सर ए बटे बी क्या आएगा, तो आपने कहा बी इसके नीचे आ जाएगा, तो 4/5 आएगा। यहाँ क्या आएगा, ए बटे बी का मान कितना आएगा, 4/5। ये बी इसके नीचे आ जाएगा, 4/5 रह जाएगा। फिर आपने कहा बी बटे सी का मान क्या आएगा, ये सी इसके नीचे आ जाएगा बी के, तो 5/2 रह जाएगा। तो बी बटे सी का मान कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आप कह दोगे 2 रेशियो 1 आ जाएगा, और यहाँ ये से 1 कट जाएगा। तो ए रेशियो सी का मान कितना आ गया, 2 रेशियो 1। अब कई बच्चों जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि सर ये इसके नीचे कैसे आ गया। तो भैया त्रियां गुणा होता है, ये आप ऐसे समझ लो, अगर ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी है, तो हम इसको ए बटे सी और डी बटे बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ गुणे में है, जब उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। डी इसके साथ गुणे में है, जब इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बटे डी बराबर सी बटे बी, ऐसे भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है, बी बटे सी बराबर डी बटे ए। ये हर चीज़ बराबर है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। अगर कोई बच्चे जिसने हाई स्कूल के बाद मैथ नहीं पढ़ी हो और वो अब कंपटीशन कोचिंग की तैयारी कर रहा है, तो ये बेसिक चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, त्रियां का गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट, बेसिक, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। अगर ये नहीं मालूम है तो आप ये फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं, एमटीएस वगैरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल आप ना समझो कि क्वेश्चन बहुत हलवा है और क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स वाई का मान दिया है 12/5, एक्स रेशियो वाई का मान है 12 और 5, और
वाई एक और जेड और वाई का मान दिया 21, जेड और वाई का मान दिया है 21, 16। तो एक्स और जेड का रेशियो पूछा गया है। यहाँ पे एक्स और जेड का रेशियो क्या होगा? अगर एक्स और जेड का रेशियो निकालना है तो हम ऐसी फॉर्मेट में करेंगे जिससे हमारा वाई वाई कट जाए। तो कैसे होगा? आप कह सकते हो सर एक्स बटे वाई इंटू वाई बटे, अगर हम जेड कर दें तो वाई से वाई कट जाएगा और एक्स रेशियो जेड का मान हमें मिल जाएगा। तो एक्स बटे वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स बटे वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, 12/5 दे रखी है। और y रेशियो जेड की निकालनी है तो y और जेड की। अब देखो यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पर हमको चाहिए y अनुपात जेड का मान, y अनुपात जेड का, और दे रखा है जेड अनुपात y का। तो हम क्या करेंगे? इसी को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा। उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा? जब उल्टा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16/21, यानी मतलब इसको सॉल्व कर दिया सकता है 16, 21। जब इसको हम सॉल्व करें, अब देखो क्या करेंगे, ये 21 से 21 कट जाएगा। आप कह दोगे सर यहाँ से ये y से y कट जाएगा, तो x और z का जो आएगा रेशियो कितना आएगा? 16:5। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16:5। 16:5 भाई कुछ गलत है, 12:5 और 21:16, तो 16:21 हो जाएगा। सॉरी, ये जो मैंने काट दिया है ना, ये गलत काटा है। ये 3 चौको 12, 7 त्रिका 21, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, तो 16 3 48 और 7 पना 35, तो 48 और 35 आएगा इसका रेशियो। 48 और, यार ये अभी भी नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है इसमें? 4 3 12 यार, 4 3 12, अच्छा हो रहा है आज यार। 4 3 12, 7 त्रिका 21, 16 चौको 64, 7 पना 35, 64 और 35, 64 और 35, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन में हो जाती है, आदमी हूँ, कोई भगवान तो होने की कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है एसएससी के परीक्षा में आ रखा है आपका, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है इस बुक में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्वेश्चन मैं भी फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान लेना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं ऑलरेडी उसमें इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। कह रहा है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c हो तो ए और सी का रेशियो निकालना है। ए और सी का रेशियो निकालना है। फिर वही करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बटा बी निकाल लेंगे और क्या करेंगे, बी बटा सी निकाल लेंगे। बी से बी कट जाएगा, ए रेशियो सी का मान आ जाएगा। अब ए बटा बी कहोगे आप तो क्या करना है, इस बी को ए के नीचे लाना है और 2 को 3 के नीचे लाना है। तो आप कह दोगे सर ए बटे बी का जो मान आएगा 3/2 आ जाएगा। ए बटे बी का मान कितना आ गया? 3/2 आ जाएगा। यहाँ से भाई बी को इसके नीचे ले आओ तो ये ए बटे बी हो जाएगा, इस वाले उसके नीचे ले जाओगे 2 हो जाएगा, ये बी कट जाएगा, ठीक है ना। फिर बी रेशियो बी बटे सी का मान निकालना है। अब सी को इसके नीचे ले आओ, 4 को इसके नीचे, तो आप कह दोगे सर 5 बटे कितना आ जाएगा? 4। ये कटेगा नहीं किसी से, तो 5 3 15/8 और ये कट जाएगा बी से बी। तो आप कह सकते हो ए अनुपात सी का मान क्या आएगा? 15/8। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये आपके आगे 15/8 डी नंबर, 15/8 ये हो गया आपका डी नंबर। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए बी का रेशियो 7:9 है। ए अनुपात बी का रेशियो है 7:9 और बी और सी का है 1:5। बी सी का है 1:5। अब ये कह रहा है कि हमको ए बी सी का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या निकालना है? रेशियो। मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था
कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, दो अनुपात दिया हो आपको, पहला अनुपात ये दे रखा है, दूसरा अनुपात ये दे रखा है, तो इसमें आपके दोनों फार्मूले लग जाएंगे। अनुपात के पदों को बराबर करने वाला फार्मूला और जो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन कभी अगर ये रेशियो आपको ज्यादा दी हो, जैसे 4 दी हो, 5 दी हो, तो फिर वहां बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत आती है। आपको हर में देखना पड़ेगा इसमें कौन सा कॉमन, इसमें कौन सा कॉमन है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। देखो, हमने ये किया, ए अनुपात बी लिख लिया, आप कहोगे सर 7 और 9 है यहाँ पे, और यहां लिख लिया बी अनुपात सी, ये कह दोगे सर 1 और 5। अब हमने आपसे कहा था कि दोनों रेशियो में पहला काम हमारा ये होता है, हम ये चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। तो आप कह दोगे सर पहले वाली रेशियो में और इस वाले रेशियो में, ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, इसमें कॉमन कह दोगे सर बी कॉमन है, बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है। हमने जब बी को कॉमन मान लिया, तो अब हमको ये चेक करना है कि क्या बी की वैल्यू दोनों में सेम है। तो आप कहोगे सर ऊपर वाले में तो 9 है और नीचे वाले में बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऊपर वाले में b की वैल्यू 9 है, तो नीचे वाले रेशियो में भी b की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, 9 ही करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा रेशियो जो है, अनुपात के जो पद हैं उनका मान बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले में क्या कर देते हैं, यहाँ पे 9 का गुणा कर देते हैं। तो आप कह दोगे सर 9 एकम 9 और 9 पन्ना 45। अनुपात में, अनुपात के पदों में किसी भी संख्या का गुणा कर दो या भाग कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी अनुपात के किन्हीं भी पदों में किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं। अनुपात के सारे पदों में, ये नहीं है अगर मान लो सपोज करो आप 1 2 3 और 4 है, 5 है मान लो। अब आपने कहा सर ऐसा करते हैं इन दोनों में गुणा कर देते हैं, नहीं। अगर आपको इस अनुपात में किसी संख्या का गुणा करना है तो सारों में गुणा होगा, 1 2 5 4 सारों में। अगर आपको भाग देना है तो सभी में भाग देना है। ये नहीं करोगे आप पहले वाले में कर दो, चौथे वाले में कर दो, बीच के दो छोड़ दो, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। हमने क्या करा कि हमने 9 का गुणा कर लिया इस दोनों में, 9 को गुणा करना पड़ता है, दोनों में करना पड़ेगा, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45। अब हमने ये देखा, यहां से बड़ी इजीली हम ए और बी सी का मान निकाल सकते हैं, ए बी और सी। आप कहोगे सर ए का मान कितना है, 7। बी का मान कितना है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, बी का मान 9 हो गया। लेकिन अब ये वाला जो रेशियो है ना 1 और 5, अब हमें इससे काम नहीं लेना है, अब हमको इस वाले काम से लेना है, इस वाले से। बी और सी का जो नया रेशियो है उससे काम लेना है, तो 9 अनुपात 45। तो आप कहोगे सर सी का मान कितना है, 45। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्या हो जाएगा आपका, 7 9 45। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये आपको ट्रिक तो बताई मैंने पहले, इसको बोलते हैं रेशियो को बैलेंस करना या अनुपात को बराबर करना। अनुपात के पदों, रेशियो बैलेंस डाल लो आप, रेशियो बैलेंस। ये तरीका क्या है, ये है पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है जो सारी किताबों में दिया रहता है वो ये होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए अनुपात बी का मान लिखेंगे, ये है आपका 7 अनुपात 9, और यहाँ लिखेंगे बी अनुपात सी का मान। आप कह दोगे सर ये है 1 अनुपात 5। अब हम क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 1 2, अभी तो मान लो यहाँ पे 2 रेशियो दिए हैं, 2 3 4 कितने भी दिए हो, सबसे पहले काम ये करते हैं कि इस वाली लाइन जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है पूरे गुणा कर देते हैं, कितने भी नीचे हो। तो सबसे लेफ्ट वाला क्या है, ए का मान आ जाएगा। तो 7 में ए का गुणा करा तो 7 आ गया, अनुपात लगा दिया, बी वाला छोड़ दिया, फिर लास्ट वाले को गुणा कर देते हैं, तो जो भी लास्ट वाला रेशियो होगा हमें उसका मान आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 9 पना 45, 45 आ गया। अब बी वाला देखते हैं, बी वाला कहाँ है, बी वाला यहाँ पे है, फिर इसके बाद यहाँ पे आया है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, यहां से इसको स्टार्ट करेंगे यूं, ऐसे और ऐसे, सीधे नीचे आ जाएंगे। तो 9 का गुणा किसमें, 1 में, तो 9 एकम 9, 7 9 45। ये है दूसरा तरीका आपका। ये दूसरा जो तरीका है ये वहां पे लगता है जब आपको 5-6 रेशियो दे दिए जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, ई रेशियो एफ तक दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, बैलेंस वाले में हमें बहुत दिक्कत आएगी, फिर वहां पे बैलेंस वाले से आप इजीली नहीं कर पाओगे, फिर हमको वहां पे ये लगाना पड़ेगा। बैलेंस वाला जो ऑप्शन है वो तब आता है जब आपको एक केवल 2 रेशियो दिए हो, पहला रेशियो और दूसरा दिया हो, बैलेंस वाला लगा दो, बहुत जल्दी आ जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, ये भी कुछ कुछ इसी तरीके का है। 5, 7, 6, 11। 5, 7, 6 और 11 दे रखा है और यहाँ निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। अब देखो, पहला तरीका वही करना है जो मैंने आपको बताया। देखिए, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन टाइम लेने का मकसद केवल ये है कि आपको हर तरीके से सवाल ये समझ में आने चाहिए। अगर 2 तरीके हों, 3 तरीके हों, आपको हर तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि केवल अनुपात समानुपात के क्वेश्चन नहीं, अगर ये बैलेंस करने का तरीका आप सीख लोगे ना, तो बहुत सारे टाइम एंड वर्क में मैंने पढ़ा रखा है इसको। टाइम एंड वर्क में अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली, अगर और ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क में रेशियो बैलेंस का मैंने तरीका बता रखा है। इसके पहले के जो मेरे वीडियो पड़े हैं वहाँ मैंने आपको बता रखा है। तो चलो देखते हैं, हम पहले तरीके लगाते हैं। हमने लिख लिया ए और बी का मान क्या है, 5 और 7, और बी अनुपात सी का मान क्या है, यहाँ पे 6:11। आपने देखा पहले वाले रेशियो में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। दूसरे वाले में क्या कॉमन है, या कॉमन है बी। पहले वाले में बी कॉमन है, दूसरे वाले में बी कॉमन है। इसका मतलब कि बी का मान पहले रेशियो में और दूसरे वाले रेशियो में दोनों में बराबर होना चाहिए। पहले वाले में आपने चेक करा बी का मान कितना है, 7 है। दूसरे वाले में आपने चेक करा बी का मान कितना है, 6। पहले वाले रेशियो में बी का मान 7 आ रहा है, दूसरे वाले में बी का मान 6 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों को मान बराबर होगा। नहीं है बराबर तो हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देख लो। अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें पहले वाले में 6 का और दूसरे वाले में गुणा कर दें 7 का, तो 6 सत्ते 42 और 7 छंग 42। यहाँ 42 आ जाएगा, यहाँ 42 आ जाएगा। बी का मान हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बड़ी इजीली हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं जब 6 का इसमें गुणा करोगे। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। जब 6 का गुणा करोगे आप, तो जो नया रेशियो बन के आएगा वो क्या आएगा, 6 पंचे 30 और 7 छंग 42। जब 7 का गुणा आप यहाँ करोगे, 7 छंग 42 और 11 सत्ते 70। अब हमारा ए बी का रेशियो आ गया 30 42 और बी सी का आ गया 42 70। तो बड़ी इजीली आप कर सकते हो, ए और बी सी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 30 42 और 77। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 11 का आएगा ऑप्शन बी। अब अगर हम चलें दूसरे वाले कंडीशन पे, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे आप लिख लो, ये तो मार्कर चल नहीं रहा है, यहाँ लिख लो आप ए और बी का मान लिख लो। यहाँ पे ये हो गया 5 और 7, और यहाँ पे बी और सी का मान लिख लो। ये हो गया आपका 6 और 11। हमने आपको बताया ए और बी और सी का मान निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे, पहले इनका गुणा कर दो, एक आ जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। बी वाले को छोड़ दो, इनका गुणा कर लो, सी आ जाएगा, 77 हो जाएगा। सी वाले के मान करने, बी का मान करने, बी यहाँ से यहाँ ऐसे आया है तो ये कर दो, 7 छंग 42, तो 30 42 70। यहाँ से भी 30 42 77 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 2 3 5। देखो, कह रहा 1/x अनुपात 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z का मान है 2 3 5 का दिया है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर यहाँ पे x/y बराबर, अगर मान लो 4/5 दिया है और आपसे y/x का मान पूछा जाए, मैंने आपको पीछे बताया था ना, तो आप क्या दोगे, सर जब हमने
एक्स और वाई का मान दिया है, एक्स और वाई का मान दिया है 4 और 5, और वाई और एक्स का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, अनुपात को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। क्या करेंगे, बदल देंगे। तो 5 और 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और 4, 5 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे इसका अनुपात पूछा गया है तो आप कह दो कि सर बदल दिया जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज और देना चाह रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हल्की सी नॉलेज लो आप पहले, ठीक है ना। अगर हमने कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि x और y का अगर मान दिया है 4 और 5 और y और x का निकालना है, तो आप कह दोगे सर 5 और 4 हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से आपने 5 और 4 कह दिया डायरेक्टली। अब मैं अगर कह दूं आपको कि x और y का मान जो है और z का मान, ये रखा है 2, 3 और 4। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1/x, 1/y और 1/z का मान निकालो, तो आप क्या करोगे, आप ये तो करोगे ना कि ठीक है सर कोई बात नहीं, 1/2 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं और 1/4 कर देते हैं, यही आएगा। फिर क्या करते हैं, इन चारों तीनों का एलसीएम लेते हैं, आपके दो 12 आएगा, 12 के तीनों में गुणा कर देते हैं, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, तीनों में हमने 12 गुणा करा है तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या देखो, 2 छंग 12, 3 चौको 12 और 4 3 12, तो 6 4 3 कितना हो गया, 6 और 4 3 आ गया आपका। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे करना, जरा ये देखो पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये देखो हमने क्या किया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2005 में आ रखा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ये बोलूँगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप डाल लो, और ये क्वेश्चन इतना हलवा नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये आपके लिए एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, सीटेड, यूपी टेट वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड का जब मान दिया है, पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ 1/x लिखा है, 1/y लिखा है, 1/z लिखा है, तो जब हम इस सबको ऊपर ले जाएंगे तो ये वाले क्या हो जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। तो एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/5। अब क्या करेंगे, ये जो रेशियो आया है, रेशियो ऐसे देखने में बड़ा भद्दा लगता है। आमतौर पे जो रेशियो होता है वो कभी फ्रैक्शन या भिन्न में नहीं होता है, वो बिल्कुल बिना भिन्न के रहता है। तो हमने क्या करा, 2 और 3 और 5 का अगर आप एलसीएम बोलोगे तो आप कह दो कि सर 2, 3 और 5 के एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, वो आएगा 30। कितना आएगा, 30 आएगा। अब इस 30 का इन रेशियो के तीनों पदों में गुणा करवा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 30 का यहाँ गुणा कर लिया, 30 का यहाँ गुणा कर लिया और 30 का गुणा यहाँ कर लिया। आप काटोगे तो कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो 15, 10, 6, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा किसका, एक्स वाई जेड के मान का। एक्स वाई जेड के मान का आंसर क्या आएगा, 15, 10 और 6। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 12 का बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो ऐसा है, मेरी बात सिंपल समझो आप। 1/x को मान लो भैया 2k, और 1/y को मान लो आप 3k, और 1 यहाँ पे 1/z को मान लो आप 5k। ठीक है, अब 1/x का मान पूछा गया है, 1/x y z का मान पूछा गया है, तो x का मान निकालोगे आप यहाँ से
तो x का मान कितना आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, 2 के आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ y का मान कितना आएगा, 1 अपॉन 3 के आ जाएगा। यहाँ z का मान कितना आएगा, 1 अपॉन 5 के आ जाएगा। ये बहुत बेसिक है, बता रहा हूँ मैं आपको, फिर बता देता हूँ। अब एक्स वाई जेड का मान पूछा गया है, x रेशियो y रेशियो z का मान, तो 1 अपॉन 2 के रेशियो 1 अपॉन 3 के रेशियो 1 अपॉन 5 के क्या करेंगे, तीनों में कॉमन के को काट देंगे। यहाँ से के कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। किसी भी चीज को काट लो, किसी भी चीज का भाग दे दो, तो के तीनों रेशियो में के को हमने काट दिया। अब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5, वो चीज आपकी डायरेक्टली निकल के यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे जो सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, आप पढ़ना शुरू कर दिया करें। हालांकि अभी क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं कि इनके लिए स्क्रीन पे लगाया जाए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलो स्क्रीन पे आ जाता है तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहती होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसको भी मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2a 3b 4c, 2a 3b और 4c बराबर हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहे ए बी सी का मान निकालना। क्या करना है, ए और बी और सी का मान निकालना है। 2a बराबर 3b बराबर 4c के हैं, तो ए बी सी का मान निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पहला फर्स्ट ट्रिक, आप क्या करो, यहां से ए और बी का अनुपात, इन दोनों को पहले उठा लो। तो आप कह सकते हो सर ए अनुपात बी का जो मान आएगा वो आएगा 3/2, 3 अनुपात बी। भाई हमने पहले दो वालों को उठा लिया, तो ए रेशियो बी का जो मान आएगा कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों को उठा लिया, तो यहां से आप निकाल सकते हो बी रेशियो का सी का मान निकालो, तो आप कहते हो सर 4 और 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 और 3। अब देखो यहीं से मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, पहले वाले रेशियो में बी का मान कितना है, 2 है। दूसरे वाले रेशियो में बी का मान कितना है, 4। आप क्या करो, इस वाले में 2 को गुणा करो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ए और बी का नया रेशियो आ गया 6 और 4। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी का, तो आप कह सकते हो 6, 4 और 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया तरीका आपका पहला। पहले हमने इन दोनों को उठा लिया, तो यहाँ से हमें क्या निकला, ए बी का निकल आया। फिर दूसरी वाली कंडीशन में हमने इन दोनों को उठा लिया, तो यहाँ से किसका निकल आया, बी और सी का निकल आया। ए बी और बी सी का निकल आया। अब चाहे इसको आप वैसे लाइनिंग वाले से कर दो या रेशियो बैलेंस के तरीके से कर दो। यहाँ बड़ा इजीली मैंने देखा कि इस वाले में बी का मान 4 है और पहले वाले में बी का मान 2 आ रहा था, तो इस वाले रेशियो में हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 2 को गुणा कर दिया। इस वाले रेशियो में 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इस वाले रेशियो में 6 4 आ गया, यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ भी बी का मान 4 है, तो ए का मान 6 आ जाएगा, बी का मान 4 आ जाएगा और सी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा देखो, दूसरी ट्रिक, ये ट्रिक दूसरी देख लो पहले। अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप, अगर ये 2a बराबर 3b बराबर 4c, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाहें तो आप हल्का सा दिमाग लगाओ। अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर ये तीनों बराबर हैं, तो हमने कह दिया इसको बराबर के मान लो आप। तो आप क्या दोगे सर, ए का जो मान आएगा k/2 आएगा, समझना मेरी बात। बी का जो मान आएगा कितना आएगा, k/3 आ जाएगा और सी का मान कितना आएगा, k/4 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमने मान लिया इसका जो मान है ये k के बराबर है। a का मान k/2, b का मान k/3 और c का मान k/4। अब अगर a b c की रेशियो की हम बात करेंगे तो आप कह दोगे सर क्या आएगा, a b और c की, तो k/2 आ जाएगा, k/3 आ जाएगा और k/ क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये k से k सारा कट जाएगा, 3 4 और 2 3 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो आप कह दो सर 2 3 4 का एलसीएम क्या आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12। 12 का सारे में गुणा कर लो, यहाँ भी और यहाँ भी। 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 3 12, 6 4 3, वही आपका आंसर आ जाएगा, 6 4 3। यहाँ लिख लो आप, 2 3 4, एलसीएम कितना आता है इनका, 12 आता है।
तो चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपको आना आंसर आपका सेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको फिर बता दिया, एक क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, मैं इरेज कर रहा हूँ फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हल्का सा याद करनी पड़ती हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, और ABC का मान पूछा गया यहाँ पे, a और b और c का। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा, तो आपको अपने मन में रखना है कि यहाँ पे ये k हुआ होगा तो a का मान क्या आया होगा, k/2 आया होगा, तो a का मान 1/2 हो जाएगा रेशियो, b का मान क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा, मन ही मन मान लो कि यहाँ k होगा, तो a जो है ना 2a बराबर k क्यों आएगा, तो a का मान क्या आएगा k/2 आएगा, b का मान k/3 आएगा, और c का मान k/ क्या आएगा 4 आएगा। k कट जाएगा तो a का मान 1/2, b का मान 1/3 और c का मान 1/4, इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद तो आपको मालूम है जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। इस भिन्न को हटाने के लिए 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 12 आ जाएगा। यहाँ 12 का गुणा कर दो, यहाँ 12 गुणा कर दो, यहाँ 12 गुणा कर दो, सॉल्व कर लो, 6, 4, 3, आंसर भी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तीन चार पाँच, a/3 b/4। अब यहाँ पूछा गया है, देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब फिर ये वहां यहाँ पे यही चीज करनी है। मन में क्या लाना है, मन में हम ये लाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है ये, मन में हम ये लाएंगे कि हमने यहाँ पे क्या मानना होगा, यहाँ हमने के माना होगा, तो ए का मान कितना आएगा 3 के आएगा, ठीक है ना। बी का मान कितने आएगा, क्योंकि ABC पूछा गया ना यहाँ पे, बी का मान आप बोलोगे 4 के आ जाएगा, और सी का मान कितना आ जाएगा 5 के आ जाएगा। यहाँ पे के कॉमन है, के कट जाएगा पूरे में, सीधे आंसर क्या आएगा 3, 4 और 5। यहाँ क्या आ जाएगा ऑप्शन, डायरेक्टली क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 4 और 5। जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछला बताया था, जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, अगर उसी क्वेश्चन को इस तरीके से करें, अगर उसी क्वेश्चन को इस तरीके से करें तो आप कैसे कर लोगे, ये देखो। पहले आप उस वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 क्या था, 2, 3, 4, 2, 3, 4। हमने क्या करा, ये तीनों बराबर हैं आपस में। हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू लाते हैं कि ये 2 हट के इसके नीचे में आ जाए। तो आप कह दो सर ऐसा करो कि इन तीनों में ना, ये तीनों बराबर हैं, इन तीनों में 12 का भाग दे दो आप। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आता है, यहाँ 12 का हमने भाग दे दिया, यहाँ 12 का भाग दे दिया, यहाँ 12 का भाग दे दिया। आप कहोगे सर ये तो 1/, क्या आएगा 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे b/, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और c/, कितना आएगा 3 आएगा। अब a/6, b/4, c/3, इसका मतलब क्या आएगा, a रेशियो b रेशियो क्या आ जाएगा आपका 6, 4 और 3। ये चीज तो बिल्कुल आप आंख बंद करके याद ही कर लो। वैसे तो मैं कहता नहीं याद करने के लिए, लेकिन रेशियो और प्रोपोर्शन में इतनी कंडीशन आप याद कर लो कि अगर a/3, b/4 और c/5 है, तो ABC का मान क्या आएगा, जो a के नीचे है, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये कंडीशन आप याद कर लोगे तो आपको जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, आपको ये करना है कि जो ए के साथ में ये 2 है ये हट जाए। कैसे हटेगा, जब तीनों
ये हैं जो तीनों पद हैं, इनमें हम 12 का भाग दे देंगे तो 2 छंग 12, 1 के नीचे 6 आ जाएगा, 3 चौको 12, बी के नीचे 4 आ जाएगा, 4 3 12, सी के नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ए के नीचे 6 है, बी के नीचे 4 है, सी के नीचे 3 है, तो 6 4 3 ही इसका क्या आ जाएगा, 6 4 3 ही इसका रेशियो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको बता दिया कि a/3, b/4, c/5 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, जो ए के नीचे है 3 आ जाएगा, बी का रेशियो 4 आएगा, सी का रेशियो 5 आ जाएगा। कैसे आ गया मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पे बता दिया है। ये चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में रट लो, दिमाग में डाल लो, किसी तरीके से जैसे भी डालो आप। कह रहा है ए बराबर b/3, कह रहा है ए का जो मान है वो क्या है b/3 है, और कह रहा है b बराबर c/2 हो, b बराबर c/2 हो। अब पूछ रहा है ए बी सी का मान पूछा है, कह रहा है ए बी और सी का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वही होता है जो मैंने बताया, ए बी का रेशियो ले लो और इसके बाद क्या ले लो, बी सी का रेशियो ले लो आप, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से अगर आप पहले वाले से आप निकालोगे तो आप कह सकते हो सर ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। दूसरे वाले को हमने किया तो आप कह सकते हो बी रेशियो सी का मान कितना आ जाएगा, आप कह दोगे सर 1 और 2 आ जाएगा। रेशियो को बैलेंस करना है तो आप देखो कि पहले वाले में बी का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और दूसरे वाले में बी का मान कितना है, 1 है। इसका मतलब है पहले वाले में अगर बी का मान 3 आ रहा है और दूसरे वाले में 1 आ रहा है, तो दूसरे वाले क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब दूसरे वाले रेशियो को जो बैलेंस, दूसरे वाला जो रेशियो है उसका अनुपात क्या है, ये है 3 और 6। बी और सी का जो है इसका अनुपात, नया अनुपात आ गया 3 और 6। तो आप कह सकते हो अगर यहाँ से निकालने कहा जाए ए बी और सी, तो 1 3 और 6, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका तो वो हो गया कि हमने ए बी का रेशियो निकाल लिया और बी सी का रेशियो निकाल लिया, और फिर इसके बाद आपने कंडीशन लगा दी। अब लगाने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, इसका 1 3 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 1 और 2 आ रहा है। यहाँ पे ये ए बी का हो गया, ये बी सी का हो गया, और ए और बी सी निकालना है तीनों। इसका गुणा कर दो, 1 आ जाएगा, बीच वाला छोड़ दो, इसका गुणा कर दो, सी आ जाएगा, 3 एकम 3 3 आ जाएगा, तो 1 3 6 यहाँ से भी आ गया। तो ये तो तरीका हो गया पहला। ये क्या हुई, ये होगी फर्स्ट ट्रिक। अब अगर इसको आप दूसरे तरीके से करने चाहो आप, तो सर मुझे तो ऐसा नहीं करना है, मुझे और कोई तरीका आप बताओ कि और कोई तरीके से कर लें, तो दूसरा तरीका आप यहाँ देखो। हमने ये कहा ऐसा करो, ए बी और सी में ए का मान कितना है, b/3 है। क्या है ए का मान, b/3 है। ए किसके बराबर है, b/3। तो हमने यहाँ लिया ए बी और सी, ए का जो मान है कितना है, b/3। अब बी को हम नहीं करेंगे, जो बी है उसको बी ही रहने देंगे ताकि हमारे बी बी जो है कट जाएंगे। तो बी को बी रखें यहाँ पे रेशियो। अब सी को क्या है, सी का अगर हम कहते हैं तो आप कह सकते हो सर सी का मान कितना है, 2b के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस 2 को यहाँ गुणा कर दें और यहाँ नीचे 1 मान लें, तो क्या इसका मतलब क्या है, सी का मान कितना है, 2b है कि नहीं है। तो सी की जगह हम कर देते हैं 2b। अब आपने देखा इस रेशियो में बी बी क्या है, सब में आ रहा है बी, तो हम क्या कर सकते हैं, बी को यहाँ से काट सकते हैं आराम से। किसी का गुणा कर दो, किसी का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जो कॉमन उसे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा सर यहाँ पे 1/3 आ गया, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ रहेगा 2। फिर वही बात, रेशियो जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न में रहता है, देखने में खराब लगता है, इसको सॉल्व करना है। तो आपने कहा कि सर ऐसा करो, सब में 3 का गुणा कर दो, पूरे रेशियो में 3 का गुणा कर दो। अब यहाँ 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे, और यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 3 6। आंसर वही आ रहा है आपका, चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो। ये है आपकी सेकेंड ट्रिक।
ऐसे कर लो या वैसे कर लो, ऑप्शन एक ही तरीके से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो एबीसी निकालना है। ये क्वेश्चन भी देखो भैया, रेलवे परीक्षा में आया तो 2000 में क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया है वैसे। कह रहे ए का 30%, तो ए इंटू 30% निकाल लो भैया। ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपका बी के, कितना, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, यानी C/5 कह सकते हो आप इसको। अब इसको पहले भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यहीं पे, ठीक है ना, यहीं पे सॉल्व करते हुए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये ना कहो कि सर इतना लंबा हो जाता है, मैं तो यहीं के सॉल्व कर दूंगा, यहीं पे इसको 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो, ए इंटू 30/100 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या आएगा? बी बटे, ये जीरो हटेगा तो आप कह सकते हो 25 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 100। और यहाँ आप निकालोगे C/5 चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी हमारा कट पिट रहा है उसको काट लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 25 चुको कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 25 चुको 100 होता है। तो आप कह दोगे सर फाइनल आया 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमें क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा, अगर ये 3 यहाँ पे नहीं होता, 3 को छुपा लो आप, 3 को छुपा लो। अगर ये 3 यहाँ पे नहीं आता तो ABC का रेशियो क्या आता? 10:4:5, 10:4:5 का रेशियो आ जाता। लेकिन ये 3 है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को हटा के यहाँ पे लाना है किसी भी तरीके से। ऐसा करेंगे 3 जो है ए के हमारे नीचे आ जाए। तो आप कह सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि इस 3 को यहाँ लिख लें तो 10/3 हो जाएगा। समझना मेरी बात, 10 बटे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो हम, या फिर, तो चलो वैसे कर लो आप, इसको इसको 3 को हटा दो यहाँ पे और यहाँ लिख लो 10/3। अब ABC का रेशियो पूछा जाएगा तो क्या कर दोगे सर आप? 10/3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब फिर वही बात घूम फिर के आ गई कि रेशियो यहाँ पे ये क्या है, भिन्न में है, यानी फ्रैक्शन में है, देखने में खराब लग रहा है। हम क्या करते हैं, इस पूरी रेशियो में 3 का गुणा कर देते हैं। जब 3 का गुणा यहाँ भी करोगे आप, इसमें भी करोगे 3 का गुणा, यहाँ भी करोगे 3 का गुणा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 4×3=12 और ये आ जाएगा 15। यानी आंसर क्या आ गया? 10, 12, 15 जो है इसका सही आंसर है 10, 12, 15, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाओगे कि सर ने कैसे कर दिया। जो नए बच्चे विचार मेरे हैं, मेरे जिन्होंने पहली बार क्लास देख रहा है, यहाँ से अगर ABC का मान निकालेंगे हम, A और B और C, मैंने भी आपको पिछली क्लास में बताया, तो ये क्या आएगा? 10/3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे रेशियो में क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं। कैसे? ऊपर, तो ये आ जाएगा 10×3/3, ये आएगा 4×3, ये आ जाएगा 5×3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टारगेट आप 20 क्वेश्चन का था, 16 क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 पे। अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आते हैं, क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। और इन सब क्वेश्चनों की मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और आगे जो क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे उनकी और भी अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है,
देखो A/3 बराबर B/4 और C/7, 3 4 7। तो पूछा गया है A B और C/C, ABC/C का मान पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा हो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके, आपको मालूम है कि A B और जो C का रेशियो आगे क्या आएगा, 3:4:7, या फिर आप ये कह सकते हैं कि A का मान 3 रहेगा, B का मान 4 रहेगा, C का मान कितना रहेगा, 7 रहेगा। आपको मालूम है ABC के मान 3 4 7, रख दो यहाँ पे 3 4 और 7। C का मान कितना है, 7 है। 7 3 10 4 14, 14/7 यानी 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी सी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। ए बी और सी का रेशियो है, क्या है, 2 3 4, 2:3:4। और पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है A/B रेशियो, B/C रेशियो, C/A का मान क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि A/B का मान क्या होगा, तो आप कह दो सर केवल ये पद लेने हैं दोनों, तो आप कह दो सर 2 3। तो A का और B का मान क्या आ गया, ये मार्कर काम नहीं करता सही से, इसको उठा देते हैं। तो आप कह दो सर 2 और 3 कितना आ गया, आप कह दो सर ए और बी का रेशियो क्या है, तो आप कह दो सर 2 3, तो 2/3 आ जाएगा ए और बी का रेशियो। बी और सी की बात करी जाए तो आप कह दो सर बी और सी का मान क्या है, तो आप कह दो सर 3:4, तो यहाँ क्या आएगा 3:4। अब ये पूछा गया है कि C/A का मान, किसका मान पूछा गया है, C/A का मान पूछा गया है। तो आप कह सकते हो कि सर C/A का मान कितना आएगा, 4:2। क्या आएगा, 4:2। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले बताया कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता है, ऑप्शन में भी कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न में रेशियो का मान नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 और 2 का क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम। तो आप कहोगे सर 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब 12 आ गया, अब सब का क्या करेंगे, 12 में गुणा कर देंगे, ऊपर जितने भी है सब में 12 का को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 आ गया यहाँ पे। 4 3 12, 3 3 9 हो गया, और 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। तो 8 9 24 जो है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 9। क्वेश्चन नंबर 18, 8 9 और 24, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2005 में आया हुआ है। 18 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से। ए बी 3 4, ए और बी का मान है 3 और 4, बी का 5 और 7, सी का 8 9। फिर ए बी का मान है 3 और 4, बी और सी का है 5 7, सी और डी का मान जो है वो है 8 और 9।
तो हमसे पूछा गया है ए और डी का मान निकालना है। क्या करना है? ए अनुपात डी का मान निकालना है। अब हम इसको जो हमारे जो अनुपात दिए हैं इनको इस फ्रैक्शन में हमको रखना है, इस भिन्न के रूप में रखना है कि हमारे बी कट जाए और सी कट जाए, क्या बचे? केवल ए और डी बच जाए। तो आप कहोगे सर ऐसा करो, हमने क्या करा, ए बटे बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी अगर रखेंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए और डी हमारा क्या हो जाएगा? बच जाएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने कहा भैया ए और बी का मान क्या है? 3/4 है, 3/4 रख लिया यहाँ पे। बी और सी का मान क्या है? 5/7 है, तो भैया 5/7 रख लिया यहाँ पे। सी और डी का मान है 8/9, तो आपने 8/9। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई क्वेश्चनों में क्या करेगा, यहाँ वाले जगह पे ना डी और सी लिख देगा, डी और सी 8 ऐसे लिख देगा, 9/8। कई क्वेश्चनों में क्या करेगा, जल्दबाजी में बच्चा देखेगा नहीं, वो क्या करेगा, यहाँ जबकि रखना किसका है, सी अपॉन डी का रखना है, सी अनुपात डी का मान रखना है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, यहाँ देखा गया नहीं, जल्दीबाजी में वो 9/8 ही रख देगा, जबकि यहाँ मान किसका दे रखा है, यहाँ दे रखा है डी अनुपात सी का मान। बच्चा क्या करेगा, जल्दबाजी में यहाँ पे ना मान रख देगा 8/9 का। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आप इसमें गलती ना कर दो। अगर डी और सी का मान रखा है ना, तो इसको सी और डी में चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। कई क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इसकी जगह क्या है कि नीचे वाला क्या करेगा, रख देगा। बच्चे जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो आपको देखना है वहाँ पे ए बी, बी सी और सी और डी। अगर डी और सी का दिया है तो उसको सी और डी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको काट लो, कहाँ से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 4 दूनी 8, ये 2 बार गया। तो आप कह दो कि 5 दूनी 10, 7 त्रिका 21, तो 10/21, यानी ए रेशियो डी का जो मान आएगा वो 10/21 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जल्दी से। कह रहा है ए बी का मान 2 3 9 7 14 15। दो तीन, बीसी का मान है 9 7, सी और डी का मान है 14 15। देखो ए बी सी और डी का मान क्या करना है, निकालना है यहाँ से। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे कि ये क्वेश्चन हल्का सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे है, देखो हमने आपको बताया अभी कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रेशियो को बैलेंस करना, और दूसरी ट्रिक जो आमतौर पे सभी लोग बताते हैं उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम अगर पहले तरीके से चलते हैं तो पहले वाले में देखो, पहले ए और बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कहोगे सर 2/3 है, और बी और सी का मान क्या है, आप कह दोगे सर क्या है, 9 और 7। हमने पहले वाले को और दूसरे वाले को यहाँ से उठा लिया हमने। अब हमने देखा यहाँ बी का मान 3 है, नीचे वाले में बी का मान 9 है, पहले वाले में क्या करो, 3 का गुणा करा दो आप, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ से अगर ए बी सी का मान निकालोगे आप, ए बी सी का मान, तो आप कह दोगे सर कितना आएगा, 6 9 और 7। ए बी सी का मान आ गया 6 9 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व हो गया। सी डी का मान कितना है, 14 15। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, सी और डी का मान कितना है, 14 और 15। अब हमने फिर वही काम किया, हमने देखा कि एक ये रेशियो है ऊपर वाला, एक ये है। पहले वाले रेशियो में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, दूसरे वाले में क्या कॉमन है, सी कॉमन है।
पहले वाले रेशियो में सी का मान कितना है 7 है, दूसरे वाले में सी का मान कितना है 14 है। तो ऊपर वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो मान 7 है इसको भी 14 करना पड़ेगा। तो आप कहते सर ऐसे करो, इसमें क्या करो आप 2 का गुणा करवा दो, यहाँ पे आप यहाँ पर 2 का गुणा करा दो। 2 का गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, और ये वाला नीचे वाला ऐसा ही है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे ए बी सी और डी का मान, तो ये आ जाएगा 12, 18, 14 और 15, यही हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये है आपकी पहली ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई, रेशियो को बराबर करना या अनुपात के पदों को बराबर करने वाली ट्रिक या विधि या नियम। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें, इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहें जैसे मैंने आपको बताया, तो आप ऐसे लिखोगे ए रेशियो बी है, वो कितना है जी, आप कहोगे सर 2 और 3 है, 2 रेशियो 3। बी और सी कितना है, आप कहोगे सर 9 रेशियो 7 है। आप कहोगे सी और डी कितना है, आप कहोगे सर 14 है और है ये 15। अब यहाँ से अगर ए बी सी का मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ए का निकालते हैं पहले वाले का और आखिरी वाले का, पहले का निकालना है तो ये बिल्कुल यहाँ से सीधे जाओ, ऐसे गुणा कर दो इन सबका। आखिरी वाले का निकालना है, इन सबका ऐसे गुणा कर दो, तो आपको मालूम पड़ गया। अभी देखो इसमें हो सकता है कि ये कटे पिटे भी, यहाँ पे क्या है 12, 18, 14, 15, 3 चौको 12 नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। ये स्मॉलेस्ट रेशियो है, ये किसी ऐसी और इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर 12, 18, 14, 15 आएगा। क्या आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का 12, 18, 14, 15 ऑप्शन नंबर सी आएगा। लेकिन ये जो तरीका है इधर मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब 9 दूनी 18, 14, इसका मतलब ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसको हम पूरे गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कटेगा, तो हम इसको ऐसी गुणा के ही इसकी फॉर्मूले में निकलेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप कहते हो सर 18 इंटू कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये ए का मान आ गया, यहाँ ये बी का मान आएगा, फिर ये यहाँ पे सी का मान आएगा, और यहाँ पे मान किसका आएगा, यहाँ पे मान आएगा डी का। तो डी का जब मान निकालना है 7 तरीका 21 इंटू 15, तो 21 इंटू 15 कर दिया। अब हमें बी का मान निकालना है। आपको अगर याद हो मैंने क्या बताया था कि बी वाला यहाँ स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, और यहाँ आने के बाद बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये। तो हमने क्या करा, 3 का गुणा क्या आएगा, पहले 9 पे आएगा, और 9 का गुणा कितना आएगा, 14 पे आएगा। यहाँ पे ऐसे 3 इंटू 9 पूरे 14, तो 9 तिया 27 और इंटू 14। अब देखो यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी पड़ रही, 27 इंटू 14 हो गया। अब सी की बारी आई, तो सी वाले में क्या करेंगे, ऊपर से चलना पड़ेगा। हमें कहाँ से चलना पड़ेगा, ऊपर से, क्योंकि सी वाली इस लाइन में है। तो यहाँ से हमने चले, यहाँ पे आए पहले सी वाले में, 3 इंटू 7 और इंटू 14, 3 इंटू 7 मतलब 21 गुणे 14, और ये रेशियो जो आ रहा था वो आ रहा था 7 तरीका 21 इंटू 15। अब हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपने देखा 14 सारी जगह 14 वगैरह, 14 नहीं 7 कॉमन आएगा, 7। तो हमने 7 से करा, तो यहाँ पे 7 से कट जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, और ये भी 7 दूनी 14, 7 तरीका 21, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे कि हमारा किससे कटेगा, ये हमारा अब ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से काटोगे, 3 छंग 18, 6 आ गया, 3 9 27 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 से 3 ही कट जाएगा पूरा। तो आप क्या दोगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, और ये 15 तो 15 ही रहेगा। 12, 18, 14, 15 सेम आंसर वहाँ पे आ गया। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। ये बैलेंस करने वाला तरीका था, और ये जो आप यूजुअली जो आप लगाते हो, ये वो वाला तरीका है। देखिए, अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक तीसरा तरीका भी है। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप करो। और ये भी आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके में। देखिए, क्वेश्चन पेपर में जब भी आप जाते हैं तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन आना चाहिए।
ये मैटर नहीं है कि कितने समय में आना चाहिए, क्वेश्चन आपको पहले आना चाहिए। जब क्वेश्चन आपको आएगा उसके बाद ही आप टाइम को कवर करोगे। अब इसका मैं तीसरा तरीका बता देता हूँ आपको एक बार जल्दी से, ठीक है ना, कि वो तरीका कौन सा है। लो, मैंने तो क्वेश्चन ही पूरा बिगाड़ दिया यार। चलो कोई नहीं, दोबारा नोट कर लूँगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा था, ए बी 2 3 है। कह रहे ए और बी का जो रेशियो है वो है 2 और 3। बी और सी का रेशियो है, इसके बाद सी और डी का होगा। बी और सी का जो रेशियो है वो है 9 और 7। 9 और 7। सी और डी का है 14 और 15। 14 और 15। हमसे पूछा गया है ए बी सी और डी का रेशियो पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कहें कि हमको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, तो इसका तीसरा ट्रिक बता रहा हूँ। ये आपकी ट्रिक जो है, ये तीसरे नंबर की ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? तीसरी ट्रिक, थर्ड ट्रिक। ए और बी का रेशियो क्या है? 2 और 3। हमने यहाँ पर 2 और 3 को लिख लिया। बी और सी का रेशियो आप कह दोगे सर 9 और 7 है, तो यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ लिख लिया 7 लिख लिया। फिर इसके बाद सी और डी है, तो आप कह दोगे 14 और 15, तो हमने यहाँ पे 14 लिख लिया और यहाँ लिख लिया 15। अब हमें क्या करना है, इसकी जो ट्रिक है यही देखनी है। जो क्वेश्चन में दिया है, हमने ए बी सी लिखा है यहाँ पर, इसके नीचे ए बी के नीचे 2 और 3, बी सी के नीचे 9 और 7 लिख लिया, और सी डी के नीचे क्या लिख लिया? 14 और 15। जो जितना दिया है हमारे पास, जितना हमको मालूम है, हमने उतना लिख लिया। अब करना क्या है, यहाँ फाइनल निकालने के लिए, फाइनल ए बी सी डी का अगर हमें रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही आपको देखना है। किसको किस तरीके से निकालना है, देखो बताता हूं मैं आपको। हमने क्या करेंगे कि यहां रेशियो लगाएंगे, यहां रेशियो लगाएंगे। अब यहां पर हमको कोई संख्या रखनी पड़ेगी। इधर 7 के बगल में रेशियो यहाँ रखनी पड़ेगी हमको संख्या। यहाँ 14 के बगल में रेशियो ये 9। कहने का मतलब ए के नीचे कोई ना कोई नंबर आएगा, बी के नीचे नंबर आएगा। ये कोई भी जो रेशियो है, इनके जस्ट नीचे ये खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई संख्या हमको रखनी पड़ेगी। अब संख्या कौन सी आएगी वो देखो। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, इसके पड़ोस में क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 भर देंगे। इसके पड़ोस में क्या है? 3, तो यहाँ 3 भर दिया। यहाँ खाली है, यहाँ इसके पड़ोस में क्या है? 7, तो हमने क्या भर दिया? 7 भर दिया। यहाँ 9 के बगल में अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या है, तो आप कह दोगे इसके पड़ोस में क्या है? 9 है, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब नीचे वाले में आओ, 14 के बगल में क्या संख्या आएगी? क्योंकि 14 इसका पड़ोसी है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ फिर वही बात, यहाँ पे क्या आएगा? इसका पड़ोसी कौन है? 14 है, तो 14 आ जाएगा। मतलब उस संख्या के राइट या लेफ्ट में देखना है, जो उसका पड़ोसी है वही संख्या वहां पे उसको रख देना है। अब देखो, आप ए का निकालना है तो गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 14, तो 18 इंटू 14 आ जाएगा। बी का निकालना है तो 9 क्या 27 इंटू 14, 27 इंटू 14। सी का निकालना 7 त्रिका 21 इंटू 14, और डी का निकालना 7 त्रिका 21 इंटू 15, 21 इंटू 15। अब काट पीट लेंगे कैसे? 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 त्रिका 21 आ जाएगा, और 7 त्रिका 21 आ जाएगा। अब हमें ये मालूम है कि 3 से ये कट जाएगा। कैसे? 3 छंग 18 आ गया, 3 9 27 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आप कह दोगे 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ये 14 और ये 15। ये क्या हो जाएगा आपका? 12 18 14 15 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 12 14 15, 12 12 18 14 15, 12 18 14 15, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि ये आर.एस. अग्रवाल का जो किताब है, इसका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कराए हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं मैंने कि जिनको मैंने आपको 2 या 3 ट्रिक मैंने आपको इसकी बताई है। आगे
इसका जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 तक रहेगा। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और बिल्कुल भी मिस ना करें आप। और एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं सर अरे ये कैसे बता रहे हो आप, मुझे डायरेक्ट बताओ। मैं जानता हूँ समझ जाते हो, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे साथ में जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे होंगे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं डायरेक्ट बता दूंगा, आप तो समझ जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज मैथ्स विधि पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और जो भी आपके साथ तैयारी करने वाले हैं लोग, उनको ये जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और यूं ही पढ़ते रहें।